कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फली हाँ के यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, यह आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप यहाँ पर तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको अपना यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी तैयारी को रुकना नहीं है, आपको यहाँ पर अपनी तैयारी लगातार करते रहना, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सामाजिक विज्ञान पेपर में। और साथ ही हम जो आपको प्रश्न बताएंगे उन्हें भी आपको याद कर लेना है और साथ ही आपको यहाँ पर अपनी तैयारी करते रहना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पेपर का इंटरफेस रहेगा कुछ इस तरह का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 आएंगे और मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। तो चलिए जो आपके यहाँ पर मॉडल पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो आपका आता है यूरोप, बात अफ्रीका और साथ आपका एशिया और दाता ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ भारत किस महाद्वीप का, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा एशिया, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो आपका आता है हिमालय, बात मरुस्थल और साथ मध्य भारत और दाता उपरोक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर ये भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा उपरोक्त सभी। फिर आपका आता है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो आपका था पाकिस्तान, बाता म्यांमार, साता नेपाल और दाता बांग्लादेश। तो जो आपके यहाँ पर ये भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा बांग्लादेश। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता है हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। तो आपका आता हालमार्क साख्त और बाता विलियम कैंसर, साथ जॉन एबर्ट और दाता हिडेनबर्ग। तो जो आपके यहाँ पर ये हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता पांचवा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है। तो आपका आता अब्राहम लिंकन और बाता मिस्टर चर्चिल, साता प्रोलास्की और दाता प्रोगांडर। तो जो आपके यहाँ पर दिया लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अब्राहम लिंकन। फिर आपके यहाँ पर आता छठवां, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा शिशु मृत्यु दर, ठीक है। अब जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले का आंसर आपका सी रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरे का आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा और तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर बांग्लादेश। और जो चौथा आता है, तो चौथे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा और पाँचवें का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो आपका यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवें का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं आपके यहाँ पर रेगिस्तान। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत की भूमि का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्रफल है आपका यहाँ पर 32,08,000, ठीक है, 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है। फिर आपका आता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना दोनों कहलाता है। तो यहाँ पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है, ठीक है। प्रवासन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, डॉक्टर पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा द स्पिरिट, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज इसका आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है, मानसून शब्द की उत्पत्ति दोनों भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो यहाँ पर मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा की मौसम शब्द से हुई थी, ठीक है। अरबी आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आपका आता है, स्थानांतरित कृषि को, ठीक है, झूम कृषि भी कहा जाता है। तो झूम आपका रहेगा यहाँ पर पाँचवें का आंसर। फिर जो आपका छठवां था, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो यहाँ भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष आपका यहाँ पर छठवें का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो भी यहाँ पर देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। चलिए जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती है वो हम यहाँ मैच कर लेते हैं। तो पहले आती है आपकी दोयाब, तो इसको आपको यहाँ पर 2 नदियों के बीच के भाग से मैच करना है। फिर दूसरी फूलों की बौछार, तो इसको आपको कैवा से मैच करना है। तीसरी भारत का संविधान बना, तो इसको आपको 26 नवंबर 1949 से मैच करना है। फिर चौथी थी धारा, तो इसको आपको यहाँ पर किसी दस्तावेज का खास हिस्सा से मैच करना है, ये आपकी चौथी रहेगी। फिर पाँचवीं आती है हरित क्रांति की जनक है, तो इसको आपको MS स्वामीनाथन से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। फिर छठवीं आती है निरंतर रेखा का मापन, तो इसको आपको यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिजस्त्र सर्वेक्षण संगठन से मैच करना है, ये आपकी छठवीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर इत्तेफाक में उत्तर आते हैं। तो पहला तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा नेपाल और भूटान, ठीक है, नेपाल और भूटान आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपके यहाँ पर आता भारत के आबकारी तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा।
और फिर आपका यहाँ पर आता है जनसंख्या परिवर्तन कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है, नाम लिखो। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 2 रहेगा। और फिर आपका था सामूहिक खेतों किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को कोल खोज, ठीक है, यहाँ पर कोल खोज के नाम से जाना जाता है। कोल खोज आपका यहाँ पर आंसर आएगा चौथे का। फिर पाँचवा था विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, तो इसका आंसर आपका भारत हो जाएगा। फिर आपका आता बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ज्वार और बाजरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 100 तक कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आते हैं असत, तो इनको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला था हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो पहला आपका यहाँ पर 70 रहेगा। फिर आपका दूसरा था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये आपका 70 रहेगा। फिर तीसरा तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो ये भी 70 रहेगा। फिर चौथा था भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये भी 70 रहेगा। फिर आपका पाँचवा था लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो ये भी 70 रहेगा। और 6वां आता दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में, तो ये भी 70 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य असत्य वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। पहला आपके यहाँ पर सत्य असत्य आता, दूसरा तीसरा, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर चौथा आता, पाँचवा, 6वां, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके यहाँ प्रश्न आते 6, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। इसका अर्थ हुआ था भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, तो इनकी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले चलिए और आपको यहाँ पर इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही ये आपके यहाँ महत्वपूर्ण हम प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही जो इनके उत्तर वो भी हम करा देंगे। फिर सातवां था भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आठवां था मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। फिर आपका यहाँ पर आता सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। और फिर आपका आता मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा था सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए कोई 2। फिर आपका यहाँ पर आता फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। अथवा था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। फिर आपका 11वां था खूनी रवैया की घटना क्या थी। इसका आपका यहाँ पर अथवा था पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। फिर आपका यहाँ पर 12वां था आरक्षित वन किसे कहते हैं। अथवा था वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। फिर 13वां था वयस्क मताधिकार क्या है। अथवा था लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। फिर आपका 14वां था संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। इसका अथवा था संसदीय संविधान प्रणाली क्या है। फिर 15वां था गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। इसका अथवा था हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। फिर आपका 16वां था शिक्षित बेरोजगारी से आपके समझते हैं। अथवा था शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आपके यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है। और फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। फिर आपके यहाँ पर आता 18वां कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व कोई 2 महत्व लिखिए। अथवा आता भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। फिर आपका आता है रबी खरीफ फसल में आपको अंतर लिखना है। अथवा आता वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आपका 20वां आता लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और अथवा आता राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ होती है समझाइए। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। अथवा था भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समझाइए। फिर 22वां आपका यहाँ पर आता भारत में निरंतरता के क्या कारण है लिखिए। अथवा था वैश्विक निरंतर परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 23वां, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिख लीजिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। छोटा नागपुर का पठार और बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार, विंध्याचल का पठार, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से जो आपका मॉडल पेपर वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते साथ ही इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।